एक समय था जब जंगलों की सन्नाटा चीख बनकर फूट पड़ा था, जब पहाड़ों की शांति को क्रांति की लपटों ने निगल लिया था और जब एक साधारण सा युवक अपने लोगों की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए देवता बन गया था। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसे आदिवासी समाज ने धरती आबा कहा, जिनकी हुंकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी, जिनके संघर्ष ने दमनकारी हुकूमत की नींव को चकनाचूर कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज अपने कुटिल इरादों के साथ जल, जंगल और जमीन पर कब्जा जमाने चले थे, लेकिन वे भूल गए थे कि यह भूमि किसी राजा की नहीं बल्कि उन असली मालिकों की थी जिनका नाता इन वनों से सदियों पुराना था। जब आदिवासियों को उनके अपने ही जंगलों से बेदखल किया जाने लगा, जब उनकी पहचान मिटाई जाने लगी, तब एक ज्वाला भड़क उठी, एक नाम गूंज उठा और वह नाम था बिरसा मुंडा। यही वह नाम था जिसने अपने लोगों को संगठित किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों के जमींदारी प्रथा के जाल को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। यह मात्र विद्रोह नहीं था, ये एक उलगुलान था, एक महाविद्रोह जो आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा गया था। लेकिन क्या अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? क्या बिरसा मुंडा अपने लोगों को उनका हक दिलाने में सफल हुए, या फिर इतिहास ने उनके साथ कोई ऐसा खेल खेला जिसे जानकर आपका हृदय कांप उठेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस महानायक की गाथा से, जिसे धरती का पिता कहा गया। वह योद्धा जिसने आदिवासियों की खोई अस्मिता को वापस लाने के लिए पूरी सत्ता से टकराने की ठानी। वह नायक जिसका नाम अंग्रेजों के लिए एक भय था और अपने लोगों के लिए एक आस। शुरू करते हैं बिरसा मुंडा की वो कहानी जिसे आपसे छिपाया गया। तो बात है उस सर्द नवंबर की रात की, जब रांची जिले का उलिहातू गांव चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, मानो कुछ खास होने की खबर दे रहे हों। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए हल्की सीटी बजा रही थी। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास की छत। अंदर कर्मी हटू नाम की औरत दर्द से कराह रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, बच्चा आने वाला था। बाहर गांव की कुछ औरतें इकट्ठा थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी, कोई हाथ जोड़कर अपने जंगल के देवताओं से दुआ मांग रही थी। पास ही सुगना मुंडा खड़ा था, चुपचाप, मन में उथल पुथल भी। कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, भगवान सब ठीक कर देगा। उसी रात 15 नवंबर 1855 को उस झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, नन्ही सी जान, लाल लाल गाल, छोटे छोटे हाथ पैर। कर्मी ने उसे सीने से लगाया। सुगना ने पास आकर देखा तो जंगल वाले लोगों ने उसका नाम बिरसा रखा। कोई बड़ा तामझाम नहीं हुआ, न ढोल बजा न मिठाई बंटी, बस एक साधारण सा जन्म था। पर उस रात किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर जंगलों की गूंज बन जाएगा। सुगना और कर्मी की आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार था, लेकिन साथ में एक डर भी था। उनका गांव गरीब था, जिंदगी कठिन थी, ऊपर से अंग्रेज और जमींदार हर दिन उनके हक छीन रहे थे। बिरसा का जन्म तो उलिहातू में हुआ, पर वहाँ ज्यादा दिन ठहरना नसीब नहीं हुआ। मुंडा लोग जंगल के साथ जीते थे, उनके लिए पेड़, नदियां, जमीन, सब कुछ उनका घर था। लेकिन अब वो घर छिना रहा था। अंग्रेज आए थे, साथ में जमींदार और साहूकार भी। वो कहते थे ये जंगल हमारा है, ये जमीन हमारी है। सुगना की भी थोड़ी सी जमीन थी, पर एक दिन वो भी चली गई। साहूकार ने कागज दिखाया,